बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके पीछे का कारण बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो लोग ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते हैं और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को बिल्कुल ही ना मानने वाला नास्तिक था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर रास्ते में अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़े कांटे चुभ जाते हैं, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा मित्र भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो भगवान का सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो और भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुमको? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजा पाठ नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, कभी सत्यनारायण की कथा भी नहीं करवाया, फिर भी कितना अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। वो मन ही मन विचार किया कि ये तो सच बोल रहा है, ये एक भी पूजा पाठ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह गुरु के पास चला जाता है और गुरु जी से यही प्रश्न करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाए कांटे और उसको पैसों से भरा ही बैग क्यों मिला? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, भगवान की पूजा पाठ किए। यही कारण है कि आज तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ पैरों में कांटे चुभे हैं। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था।
इसीलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इस जन्म में उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े ही पैसे मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वो फिर से पूजा में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम में ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वो दूध की तरह बन जाएगा, यदि वही पानी कीचड़ में मिलाया जाए तो वो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वो काम करें जो सही है, वो ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही केवल ऐसा है जो हमारा तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको अपनी जवाबदारी में और आपका ख्याल रखें, जो आपकी सहायता करें और आपको समझें। अमीरी गरीबी से जिसका कोई लेना देना नहीं है, रोने वाले महलों में भी रोते हैं। किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय श्री कृष्ण।